माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की ये पवित्र पावन शिव शक्ति की नवरात्रे, भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना की साधना का ये 9 दिवस सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई। इन नवरात्रों की बहुत बहुत कृपा दृष्टि आप लोगों ने श्रीमद् भागवत, अब श्रीमद् भागवत का पूरा 18,000 श्लोकों का 7,39,00,000 शब्दों का 335 अध्यायों का अगर कोई अध्ययन ना भी करे, स्मरण ना भी करे, पर ऊपर का ही नाम पढ़ ले, क्या जम के बोलो, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के महत्तम में कहा गया कि केवल इतना सा शब्द अगर उसने पढ़ लिया श्रीमद् भागवत, तो समझ लो उस पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती। अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी पढ़ पाओ, अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी सुन पाओ, अगर संसार के मनुष्य से, संसार के लोगों से केवल भागवत जी के ऊपर जो लिखा रहता है श्रीमद् भागवत, इतना भी उसने पढ़ लिया, इतना भी उसने मुख से गुणगान कर लिया, कानों से श्रवण कर लिया, तो समझ लो भगवान कृष्ण और राधा रानी की उस पर कृपा हो गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के शिवालय में पहुंच गया। शरीर में ताप था, बहुत बुखार आ रहा था, कष्ट हो रहा था, मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा हुआ था, उसको नहीं मालूम था कथा चल रही है, और 1 मिनट की कथा उसके कानों में पड़ गई, और वो कथा सुनने के बाद शरीर कांप रहा था, बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, और वहां उसके प्राण छूट गए। शिव जी उसको लेने आ गए। क्या क्या गलत काम करा उसने, वो भी समझ लीजिए। घर में पत्नी थी, पर एक पराई स्त्री को देखकर उसका संग पकड़ लिया, वैश्यावृत्ति कर ली, जुआरी बना, जुआ खेला, गलत गलत व्यसन करे। आखिरी में जो जिस वेश्या का संग उसको मिला था, उस वेश्या ने उससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दे। अब व्यक्ति काम में इतना पड़ जाता है कि वो रानी के गले का हार चुरा लाया, और रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आया, और लाने के बाद वो रानी का हार उसको लेकर जा रहा था, और पीछे दूत लगे हुए थे राजा के सैनिक, और ये शिवालय में पहुंच गया। कितना पाप कर्म करा, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कोई कोई क्षत्रिय होकर, कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई शूद्र होकर, कोई कोई ब्राह्मण होकर, किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ण, पर वो परमात्मा ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। परमात्मा तो ये देखता है कि तेरे मुख से भगवत भजन कितना हुआ। परमात्मा ये देखता है तूने भूखे को कितना भोजन कराया, प्यासे को कितना पानी पिलाया, कितनी तूने शिक्षा किसी को दिलाई, कितनी औषधि दिलाई, कितना किसी के कष्ट को तूने दूर किया। और हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अठन्नी किसी को मत दीजिए। आपके पास देने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए आभूषण नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए पीने का जल भी नहीं है, मत दीजिए। पर शिव पुराण की कथा कहती है, कम से कम अपनी मीठी वाणी से केवल स्माइल देकर, प्रसन्नता देकर, और प्रेम की वाणी का दान तो कर सकते हो, स्नेह की वाणी का दान तो कर सकते हो अपनी। अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। मानव देह अनमोल है, माटी में नारोल है। यह मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, और अगर कुछ दान करने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अपनी मीठी वाणी का दान दीजिए। क्यों काका जी कैसे हो? बस इतना बोल दिया, काका जी खुश? क्यों साहब,
हमारा बीआई जी ने हमसे पूछा साहब कि कैसे हो? क्यों बीआई जी कैसे हो? एक फोन लगाया। अच्छा तुम्हारी ईमानदारी से बोलो, बीमार व्यक्ति को ना तो तुमने दवाई भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने फल की टोकरी भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने ब्रेड भेजी, बीमार व्यक्ति को ना तुमने कोई सामान भेजा, बीमार व्यक्ति के हॉस्पिटल का खर्चा भी तुमने नहीं भेजा। तुमने क्या करा? केवल एक फोन लगाया तुम्हारे बीआई जी को, तुमने अपने रिश्तेदार को फोन लगाया जो ग्वालियर में रह रहा था, गुना में रह रहा था, शिवपुरी में रह रहा था, कहीं रायपुर में रह रहा था, कहीं छत्तीसगढ़ में रह रहा था, कहीं महाराष्ट्र में जहां रह रहा था, एक फोन लगाया। क्यों मासी जी कैसी हो? बस इतना सा पूछा और मासी जी की तबीयत ठीक हो गई। क्यों? उसको तुमने धन नहीं भेजा, उसको तुमने पैसा नहीं भेजा, पर तुमने क्या करा? केवल अपनी मीठी वाणी से पूछ लिया, मासी जी कैसी हो, भाभी जी कैसी हो, काका जी कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुना था, स्वास्थ्य गड़बड़ था, अब कैसा है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया? थोड़ा परहेज करना, चला करो, फिरा करो, थोड़ा घुमा करो। बस इतना बोला, इतने में तो गदगद हो गया कि मेरे रिश्तेदार ने कम से कम मेरा हाल तो पूछा। जब शिव पुराण की कथा कहती है किसी के यहां बहुत सुख है तो भले भले महीने में एक बार चाहो, पर किसी के जीवन में अगर तकलीफ है, दुख है, कष्ट है तो उसको बार बार पूछो। चिंता मत करना, बाबा पे भरोसा करना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, बाबा है सब दुख काटे। केवल फोन पर पूछा, मासी जी, मामा जी, काका जी कैसे हो? इतना पूछा, कृपा वो ठीक हो गया। यहां 60 साल से ऊपर वाले कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ जरा। रखो रख लो मां, रख लो। हाँ दिख गई रख। ठीक है, अब ईमानदारी से बोलना, 60 साल से ऊपर हो, तुम्हें बेटे से पैसा चाहिए क्या? तुम्हें बेटों से धन चाहिए क्या? सोने का जेवर चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बेटों से तुम्हें कोई सामान चाहिए क्या? बेटा बोलेगा कि हम तुम्हें कपड़े बनवा रहे, तो तुम मना कर देते हो कि हमको हमारे पास रखे हैं अलमारी भरी पड़ी। बेटा और बहू से क्या चाहिए? केवल वो प्रेम से पूछ लें, पापा जी कैसे हो, माँ तकलीफ तो नहीं है, मम्मी चलो मैं डॉक्टर को दिखा दूं, पापा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूं, पापा चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, चलो मैं तुम्हें लेकर चलूं, चलो मैं तुम्हें दिखा कर लाऊं। पिता को, माँ को बेटे से ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए। बच्चे से पिता को केवल उसकी मीठी वाणी चाहिए, केवल मीठी वाणी चाहिए और कुछ भी नहीं। पापा ठीक? अगर घर के बेटा बहू इतना पूछ लें कि पापा जी कैसे हो, मम्मी कैसे हो, बस पापा मम्मी ठीक। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माँ मना कर देती, उसको मालूम बेटे का पैसा लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा, माँ मना कर देती, मैं नहीं जाऊंगा। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होगी, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में माता पिता का आदर है, जिस घर में माता पिता का सम्मान है, जिस घर में माता पिता को आदर दिया जाता है, वहां बरकत बढ़ती है। हालचाल पूछा, एक क्षण के लिए पूछा और वो सुखी, ज्यादा देर के लिए नहीं, एक क्षण के लिए। अब कोई पूछे गुरुजी पूरी शिवपुराण इतनी बड़ी 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंदर, और केवल 1 मिनट की, 1 क्षण की शिवपुराण की कथा सुनी देवराज ने और उसको शिवजी लेने के लिए पाप कितना करा था। वैश्यावृत्ति में डूबा, मदिरापान किया, चोरी करी, गलत काम किया, जुआ खेला, सब गलत करा, पर आखिरी में उसने एक काम करा कि शिव महापुराण की कथा 1 क्षण की सुनी। ऐसा पुण्य। तो इतनी बड़ी पुराण में से 24,000 श्लोक में से, इतने सारे पुराण में से उसने केवल कौन सा शब्द सुना होगा जिससे उसको मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया?
पूरी शिव महापुराण में से हमको लगता है, हम अपनी भाव में कर रहे हैं, हमको लगता है केवल उसने जो सुना वो एक ही शब्द सुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक शब्द अपने भीतर उतार लिया उसने और वही शब्द ने उसे मोक्ष दे दिया। घूमते फिरते आप सभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, क्या करने आए? कहा कि भाई कंकर शंकर पूजन हो जाएगा, बाबा को एक लोटा जल चढ़ जाएगा, रुद्राक्ष ले आएंगे, खिचड़ी प्रसाद पालेंगे बाबा का। और इतने में सूचना मिल गई अभी 2 बजे कथा चालू होगी, 5 बजे तक चलेगी, 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। सूचना मिल गई। अब मन में आया कि जल्दी से भोजन कर लूं और भोजन करके और जाके कथा में बैठ जाऊं। पहले तो जगह ढूंढी, जो बैठे थे उनके बीच में ठसना, अच्छा तुम्हारे भी आनंद बहुत है, ऐसा नहीं कि आनंद नहीं है तुम्हारे। पड़ोसन जा रही हो तो पानी की बोतल पकड़ा देना, मेरी भी भर ला। तुम्हारे ऐसा नहीं कि तुम्हारे आनंद नहीं है, तुम तो बहुत आनंद है। और वहीं पे अपनी दरी बिछी, क्योंकि थोड़ी देर बाद कथा समापन होगी, चद्दर हेड़ी और वही बिस्तरा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। अच्छा बोलो, बाबा ने तो सिखाया तुम लोगों के कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ दरी बिछाकर, नहीं तो तुम इतने सालों से ना जाने कितने कितने कथा तुमने सुनी होगी, कितनी भागवत, कितने रामायण, कितनी गीता तुमने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कहीं पे तुम दरी बिछा के वहीं कथा सुन के वहीं खाकर वहीं सोई? बोलो बोलो, कभी करा ऐसा? पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई, पंडाल, और अभी तो ये पानी ने ऐसा गड़बड़ कर रखा है कि जल वृष्टि सब दूर हो रही है, हवा पानी इतना ज्यादा गिर रहा है, तो बड़े बड़े पंडाल लगाने में जहां जमीन है वो गीली पड़ी हुई है, तो उसमें कीले नहीं ठुकते, इसलिए कथा जितनी भी हो रही है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह ऑनलाइन कर दी जाती है। और तो आप लोग तो विचार उनसे पूछो जो बेचारे इंतजार में बैठे हुए हैं हमारे इधर हो जाए, एक बार बस छत्तीसगढ़ महाराज आ जाए, महाराष्ट्र आ जाए, राजस्थान आ जाए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कहा ना, बस मिल जाए। और वहीं बिछाया आसन, वहीं प्रसाद, वहीं विश्राम। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। और 5 दिन 7 दिन सबके साथ रहते हो, परिवार जैसे हो जाते हो। अभी तुम जिसके साथ आयोगे ना, अपने दोस्त, सहेली, मित्र, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, तो जिसके साथ तुम लोग यहाँ पहुंचे होगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिसके साथ आए होगे ना, तो उसके साथ में 4-5 दिन जब रहोगे, 7 दिन जब रहोगे, 5 दिन तक जब आनंद के साथ, तो ऐसा लगेगा अब मन नहीं कर रहा जाने का। तो पहला दिन कथा का रहता है तो भले थोड़ा सा क्योंकि इंजेक्शन लगता है ना तो धीरे धीरे जाता है, इसलिए पहला दिन जो कथा का होता है ना, तुम सबकी आदत रहती है दिन में भोजन करा, फलार करा और बर्तन मान मुंजा के और अपने कमरे में, ठीक है, तुम सबकी आदत हो जाती है। अभी तक तो जो रूटीन तुम्हारा चल रहा था ऐसे ही चल रहा था, अब बीच में फंस गई शिव पुराण की कथा,
और वो भी 2 बजे से 5 बजे तक सुनना भी है। अब वो धीरे से इंजेक्शन लगा है तो धीरे धीरे असर करेगा। पहला दिन थोड़ा सा ऐसा जाएगा, निंद्रा देवी भी कुंभकर्ण कह देगा चली जा, और निंद्रा देवी भी यहां आएगी। और जो टिक टिक के बैठा है दीवाल से, अच्छा टिका टिका तो बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद में मुंह भी खुल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है भोलेनाथ जी आके अमृत की बूंद गिराने वाले कभी ऐसा भी महसूस। थोड़ी देर बाद और फिर पड़ोसन बीच में हारा हारा, और जैसे ही हर हर महादेव निकला तो थोड़ी देर में मुख तो बंद हुआ। पहला दिन थोड़ा सा रहेगा, फिर दूसरे दिन से फिर आदत हो जाएगी, क्योंकि 2 बजे से इंतजार रहेगा। फिर जिस दिन विराम होगा, जो सहेली आई है, दोस्त आया है, फ्रेंड आए हैं, मित्र आए हैं, देवरानी जेठानी, जो भी परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार, फिर आपस में जब घर जाते जाते अब मन नहीं कर रहा है, कितने आनंद में रहे 5 दिन, मालूम नहीं पड़ा कहाँ चले। और बाबा से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो। शिव जी से हमेशा जब तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा को प्रार्थना करा करो, बाबा सब दुख काट दो। बाबा सब दुख काट, भोला सब दुख काट दो, ओ भोला सब दुख काट दो। जितने दिन में यहां पर हूं, भले 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए आई हूं, पर हे शंकर, हे ओ घरदानी, मैंने सुना है तू 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में एक ज्योति की पुंज के रूप में विराजमान। बाबा तेरी कृपा ऐसी बना, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए, कष्ट में तकलीफें समाप्त हो जाए, फिर 3 महीने में वापिस आओ, ऐसी कृपा। एक पत्र है, अच्छा गुरुजी, मेरा नाम वेद राय यादव। कहीं बैठे हो वेद राय जी? हाथ हिला सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम वेद राय यादव, ग्राम हाँ कुंभीडी पुंडी, मेरा ग्राम कुंभीडी पुंडी, चेन्नई तमिलनाडु से आया हूँ। मेरे गांव का नाम है कुंभीडी पुंडी, चेन्नई तमिलनाडु से आया हूँ गुरुजी। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूर्णिमा यादव का तबीयत बहुत खराब रहता था, इलाज करवा करवा कर थक गए, पर यह ठीक नहीं हुआ। तब किसी के कहने पर पहली बार जनवरी के महीने में कुबेरेश्वर धाम आया था। यहां पर सुना था कि यहां का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी अगर पिया जाता है तो बीमारी ठीक होती है, रोग ठीक होता है। पर आप कहते हो कि रुद्राक्ष में स्वयं शिव होता है, तो हम तो रुद्राक्ष इस भाव से लेकर गए कि हमारे साथ शंकर जा रहा है। जनवरी में आए थे, कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, चले गए। पत्नी का इलाज चलते चलते हर जगह से हार चुके थे, दिखा दिखा कर थक चुके थे, पर ठीक नहीं हो रही थी। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जनवरी से रुद्राक्ष लेकर जब से गए, तांबे के लोटे में गलाकर जल शिवजी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का पानी पिलाने लगे। बाबा से कह कर गए थे, बाबा जिस दिन मेरी धर्मपत्नी पूरी ठीक हो जाएगी हम फिर प्रणाम करने आएंगे। आज बाबा का कंकर वापिस रखने के लिए आए हैं, प्रणाम करने आए हैं। आज डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी धर्मपत्नी को अब दवाई की जरूरत नहीं, पूर्ण स्वस्थ हो चुकी है। हम गुम्बीडी पुंडी चेन्नई तमिलनाडु से आए हैं। जोरदार ताली बजा कर आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छे खुश होकर तो बाबा ने दे दिया, अच्छी हो गई, अब क्या सोचना है शिव को। आंसू पोछो, आंसू पोछो। अच्छे खुश खुश जा। शिव शिव है,
शंकर शंकर। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। थोड़ी सी कृपा चाहिए, ज्यादा नहीं। बहुत मिल गई शिवपुराण की कथा, 1 मिनट की, 1 क्षण की, 1 घंटे की, आधा घंटा की, जितनी भी मिल जाए उसको स्वीकार करो। आज आप लोगों के घर में भले नवरात्रि का कलश रखा कि नहीं रखा, नवरात्रि की ज्योत जली कि नहीं जली, हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास से कहते हैं कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आपके घरों में जहां जहां टीवियां चल रही होंगी, आस्था चैनल पर जहां शिवपुराण की कथा चल रही होगी, मोबाइल पर जहां दुकानों में व्यापार नौकरी जहां आप शिवपुराण की कथा को सुन रहे होगे ऑनलाइन, ये विश्वास से कहते हैं कि आज आपके घर पर मेरी मां आद्य शक्ति और शिव करुणा करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ये आनंद था, ये शिवपुराण सुख देती। देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर, तो गीता प्रेस गोरखपुर की, और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ देवी भागवत की, तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सिवरवाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि नहीं। विषय सूची, मात्र विषय सूची। गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है, जब मां आद्य शक्ति मां सती जगदम्बा के जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उनने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध, क्रोध। अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो ये सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए, तो कहा सुदर्शन उठाया और मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए, शरीर के टुकड़े। और शरीर के टुकड़े करे, उसी में से एक कामाख्या शक्तिपीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्तिपीठ है। बोल मां कामाख्या माता की, एक कामाख्या शक्तिपीठ। जब भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी मां सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, मां सती चली गई। क्रोध, कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं। घूमते घूमते जहां जहां मां सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्तिपीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे। कहीं पहुनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्रि के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना। ये कथा का देवी भागवत का ये प्रसंग, मां शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना।
और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्र कहां से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्र का शुरुआत कहां से हुआ। इस कथा को वहीं से लिया जा रहा है कि नवरात्र की शुरुआत कहां से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे हैं सारे शक्तिपीठ, सती 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 पुकारते पुकारते जहां जहां पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े जहां हुए हैं, जहां गिरे, सब जगह पुकारते पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी, भंडारे भरती जय माता दी, माँ झोली भरती जय माता दी, माँ ज्वाला रानी जय माता दी, माँ कल्याणी जय माता दी, वो शेरों वाली जय माता दी, माँ मेहरा वाली। जय माता तो जैसे आप पुकारते पुकारते जाते हो जय माता दी जय माता दी जय, ऐसे ये शब्द कि माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन किसने दिया, कहां से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए, माँ बिजासन का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, माँ मेहरा वाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता ये माँ का नाम जय माता दी जय माता दी जय माता दी इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई तुमसे पूछे आखिर ये कहां से आया, तो कह देना सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा शरीर का मां का टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी एक एक शक्तिपीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्तिपीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं सती 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 सत्कार सत्य। हम मां सती सती जैसे शिवजी ने कहा, एक एक शक्तिपीठ पर जाकर भगवान शंकर यात्रा करने जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं सती 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 सती। हम सती नहीं कर सकते, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता दी। माँ 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 पुकार। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, वैष्णव रानी के मंदिर जा रहा हो, कोई भी देवी के मंदिर एक एक शक्तिपीठ पर दर्शन करने जा रहा हो, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहा हो, जय माता दी क्यों कह रहे हो? कहां से शुरुआत हुई, कहां से प्राप्त हुआ? जैसे हर हर गंगे की शुरुआत कहां से हुई? षडानंद कार्तिकेय जी के जन्म से, माँ पार्वती जी के प्राकट्य से। एक एक शब्द की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। अब उस शब्द को हम कहां लेकर जा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये जय माता दी जय माता दी जय माता दी, माता रानी के दर्शन करने जाओ तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना पहली बार जब भगवान मां सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती 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 पुकार। हम सती नहीं कर सकते, हमारी माँ है, तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। वो झोली भरती जय माता दी, भंडारे भरती जय माता दी, माँ कष्ट मिटाती जय माता दी, सुहाग लुटाती जय माता दी, वो शेरा वाली जय माता दी, वो मेहरा वाली। जय माता चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकार रहे हैं। पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान, ये देवी भागवत का संवाद है, पढ़िएगा। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि ये शब्द कहां से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहां से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेमवश और हृदय से भाव से जब हम पुकारते पुकारते चलें तो माँ क्यों ना झोली भरे,
क्यों ना जाए? चलिए आवाज लगा, शंकर भगवान पुकार रहे हैं, सती सती सती। सब दूर भ्रमण करने के बाद आखिरी में मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ, कामाख्या शक्ति पीठ पहुंच गए। वहां जाकर मेरे शिव जी मौन होकर बैठ गए। मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर से एक ज्योति प्रकट होने लगी, एक ज्योति। जोत रखाई है, माँ का जोत धराई गई है, माँ का चौकी रखाई गई है। चौकी में क्या होता है? माता की जोत रखाई गई है। माँ की जोत शिव जी को, क्योंकि माँ पार्वती को सबसे ज्यादा, माँ आदि शक्ति को, माँ दुर्गा भवानी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? देवी की प्रियता जोत। क्यों प्रिय हुई? क्योंकि भगवान शंकर जब सारे शक्तिपीठ भ्रमण करने के बाद कामाख्या में आए और माँ कामाख्या की पीठ पर जब भगवान उस कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचे तो शिव मौन हो गए। सती सती सती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। एक ज्योत प्रकट हो गई। चलो एक और बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिव जी को क्या प्रिय है? एक लोटा जल। पार्वती जी को, मां दुर्गा भवानी को क्या प्रिय है? तो कहा ज्योत, अग्नि, यज्ञ की आहुति, हवन, धूप। आप लोगों के यहां नवरात्रे होते हैं? जम के बोलो जरा। होते हैं। तुम्हारे गांव में माता रानी बैठती है, जगत जननी बैठती है? कभी दर्शन करने के लिए गए हो? वहां पर कुछ आपको मिले ना मिले, पर एक सामने इतना बड़ा कुंडा रखा रहता है। उस कुंडे में गाय के गोबर की गोबरी कंडा जलता रहता है और उसमें लोग थोड़ी थोड़ी धूप छोड़ते रहते हैं। बोलो सही है? वहां धुआं रहता है, उस धूप का गंध रहता है, उस गूगल की गंध, धूप की गंध रहती है। 9 दिन रोज छूटती है, रोज माता के मंदिर। अब कोई कहे कि क्यों भैया एक दिन छोड़ लो, नहीं, वो धूप क्यों छूटी? वो अग्नि क्यों प्रकट करी? पार्वती जी का, देवी जी का, दुर्गा भवानी का अग्नि से क्या प्रेम है? उस ज्योत से क्या प्रेम है? उस धूप से क्या प्रेम है? शिव को जल तत्व प्रिय है और मां आद्य शक्ति को अग्नि तत्व प्रिय है। मां जगतजननी दुर्गा भवानी को, आद्य शक्ति भवानी को अग्नि तत्व प्रिय है। भगवान शंकर को जल चढ़ता है और मां दुर्गा भवानी की ज्योत लगती है, धूप छूटती है, हवन होता है, यज्ञ होता है। मां को प्रियता अग्नि। सती माता चाहती तो अपने प्राणों को कहीं और भी छोड़ सकती थी, फिर हवन की अग्नि में प्राण छोड़ने की जरूरत क्या पड़ गई मां को? हमारे यहां दुर्गा भवानी का, मां जगत जननी का एक मंदिर ऐसा है जहां पर माता की मूर्ति नहीं है, केवल ज्योत की पूजन होती है। कौन सी मां है वो? ज्वाला देवी। जहां पर ज्योत जलाई नहीं जाती, अपने आप पृथ्वी से ज्योत चलती रहती है, अपने आप ज्योत निकलती रहती है। अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप ज्योत प्रकट। और बहुत सुंदर जगह। हम कई बार, हमारे एक शिष्य हैं वरुण जी अग्रवाल देवास वाले, हम उनको हमेशा कहते हैं कि एक बार योग लगेगा तो हम आपके साथ माँ के दर्शन करने ज्वाला जी चलेंगे, उनकी कुल देवी है। तो हम उनको कहते रहते हैं अपन माँ के दर्शन। अब कभी कभी ऐसा लगता है माँ के दर्शन करने जाओ और माँ वहां पर कह दे कि बेटा कब आ रहा है शिव पुराण सुनाने। भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है मां जगत जननी का जहां अपने आप ज्योत जलती है, अपने आप, और उसको जलाया नहीं जाता, वो अपने आप प्रकट है। वो ज्वाला रानी पहाड़ों वाली, मां शेरों वाली, मां ज्वाला रानी। अब देवी माता को अग्नि तत्व की प्रियता है। माँ को क्या चाहिए? तो कहा मुझे अग्नि तत्व की प्रियता। माँ सती मैया चाहती तो अपने प्राणों को कहीं पर दरवाजे पर त्याग देती। पिताजी मैं जा रही हूं यहां से अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। पिताजी, दक्ष प्रजापति जी, तो मैंने एक दक्ष प्रजापति, आपने मेरे पति का अपमान करा है, मैं अपने प्राणों को छोड़ रही। चाहती तो कहीं पर भी प्राण त्याग देती। फिर यज्ञ की कुंड में क्यों? यज्ञ की अग्नि में क्यों? क्योंकि माँ को वो अग्नि तत्व प्रिय है। अग्नि तत्व। मां जानकी जी की परीक्षा काय में हुई?
जम के बोलो जरा, अग्नि। मां सीता जी की परीक्षा कहां हुई? अग्नि में, अग्नि तत्व की परीक्षा। राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है, देवी जी का मंदिर है, जगत जननी का मंदिर है राजस्थान में, जिस मंदिर में अपने आप मां अपने अग्नि का स्नान कर लेती है, अपने आप उनके मंदिर में आग लग जाती है, अपने आप पूरा अग्नि का स्नान हो जाता है मेरी माता, अपने आप। अग्नि तत्व मेरी मां को प्रिय, ज्योत मां को प्रिय। तो कहा कि माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? आखिर मेरी माता रानी को ज्योत से प्रेम क्यों है? क्यों क्यों प्रियता? तो शिव जी बैठे हैं तप करने के लिए साधन, और मेरे भगवान शंकर कामाख्या पीठ पर, कामाख्या शक्ति पीठ पर मेरे भगवान शंकर सारे शक्ति, क्योंकि उनका मन बेचैन था, मन लग नहीं रहा था। सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली गई, सती के टुकड़े हो गए, सती चली गई, सती चली ढूंढ। एक मृग कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंध पाकर, पर मृग को यह नहीं मालूम कि मेरी नाभि में ही कस्तूरी है। वो ढूंढ रहा है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। आप लोगों ने जानवरों का हॉस्पिटल है तुम्हारे उधर कहीं पर? जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो जम के, है ना? तो जानवरों के हॉस्पिटल में अगर कोई जानवर को लेकर जाता है तो रजिस्टर में नाम किसका लिखाता है? अरे बोलो तो जम के, जानवर के मालिक का। और उसकी आगे लिखा थी बीमारी, श्री बिमलेश कुमार पूंछ में दर्द। बोलो सही है कि गलत है? और ये तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। गौशाला पे डॉक्टर आते हैं रोज प्रतिदिन देखने के लिए, जांच करने के लिए। तो माँ जो गौशाला में माँ जो अभिषेक है या कोई है, तो जो भी माँ मिलता है उसका नाम लिखते हैं, अभिषेक, पूंछ में सूजन। हमने एक दो डॉक्टर साहब से भी पूछा, क्यों साहब ये अस्पताल जानवरों का नाम इंसानों का लिखते हो और बीमारी जानवर की लिखते हो? सींग में खुजाल, कमलेश कुमार, बड़ी आप है, बड़ी सोच रही। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, यहां जानवर का जो मालिक है मूल उसको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मालिक उसकी बीमारी को समाप्त करवा रहा, नाम उसका देखा जाता। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, एक एक जलचर, एक एक थलचर, वायुचर, पृथ्वीचर, जितने भी जीव जंतु हैं संसार में और मानव हैं, इनका जो स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई स्वामी है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, कामाख्या शक्ति की। इस आत्म ज्योति से वो आदि शक्ति ज्योति का मिलन। शिव बैठ गए, साधना प्रारंभ हो गई। और कहते हैं जब दिल से अगर भगवान से कुछ मांगा जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को जब आप एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो, शिव जी को जब जल चढ़ाते हो, उस समय पर 33 कोटि देवता उस जल के भाग को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। और केवल शंकर भगवान को जल नहीं, जितनी माँ आदि शक्ति है, जितनी भवानी माँ है, शक्ति माँ है, सब। आप लोगों के नियम है कि नहीं हम लोगों को नहीं मालूम, पर हमारे इधर मध्य प्रदेश का एक नियम है। नवरात्रे आते हैं चैत्र के, नवरात्रे आते हैं शरदीय, तो हमारे घरों की माताएं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर तो जाती ही हैं, साथ में दुर्गा भवानी के मंदिर में भी जाकर छोटी छोटी सी, जहां शीतला माता का मंदिर होता है, देवी का मंदिर होता है, वहां पर जल समर्पित करती है। कई जगह पर, जिस जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राचीन मंदिर है, तो वहां छोटी छोटी मूर्तियों पर मां रख दिया जाता है और जल माए चढ़ाते, शीतला माता के मंदिर में, देवी माता के मंदिर। जो मांगो मिले, क्यों नहीं? एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं?
बाबू आया है साथ में? हाँ, हाथ हिलाओ बेटा, आप भी हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं नागपुर से सत्या संजय सिंह, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ माँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2023 को मेरा 12 साल का लड़का कहीं चला गया था जो मिल नहीं रहा था। गुरुदेव 2023 से ये खो गया था, ढूंढ ढूंढ कर थक गए, रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, पर बेटा नहीं मिला। गुरुदेव मेरा ये 12 साल का लड़का जब आखिरी में नहीं मिला, हम लोग टूट चुके थे, मेरा आत्मविश्वास छूट गया था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम एक बार सीहोर जाओ और बाबा को वहां जल चढ़ाकर प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा के इस कुबरेश्वर धाम पर हम आ गए। जब सब दूर से हार गए, कोई जगह नहीं मिली, पुलिस प्रशासन ढूंढने में, परिवार वाले ढूंढने में सब लगे रहे, नहीं मिला। 7 अक्टूबर 2023 से घूमा था गुरुदेव, ढूंढ ढूंढ के थक गए बेटे को। तब आखिरी में यहाँ आए और उस समय पर बाबा से प्रार्थना कर कर गए, बाबा मेरा बेटा मिल जाए, फिर आऊंगी नमन करने के लिए। गुरुदेव ऐसी बाबा की कृपा हुई कि हम यहाँ 2023 से हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे पर नहीं मिल रहा। तब हम 7 मार्च 2024 को सीहोर पहुंचे, ढूंढ ढूंढ कर। जब सब दूर से हार गए, तब आखिरी में किसी के कहने पर, दीदी के कहने पर यहाँ पहुंचे। 7 मार्च 2024 को हम यहाँ आए, बाबा से विनती करी, बाबा सुना है तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में तू सबकी गोदी में कुछ ना कुछ देता है, क्या मेरी भी गोदी भर दे और मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। 7 अक्टूबर 2023 को खोया था। 7 मार्च 2024 को हम सीहोर पहुंचे, बाबा को नमन करा, कंकर शंकर पूजन करी, एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए और 3 महीना भी बाबा ने पूर्ण नहीं होने दिया। 6 अप्रैल 2024 को हमारा बेटा हमको मिल गया। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए भैया कह रहे हैं कि 1 साल तक रोते हुए यहाँ पर जब आई थी तो दिन भर रोती थी घर पर यहाँ पर आने पर जल चढ़ाने के बाद भैया कहते हैं कि यहाँ से तब बल मिल गया था। यहाँ से जाने के बाद कह दी थी कि अब मेरा बेटा मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे पिता पर। और आलय है या कुबरेश्वर धाम है, पर हम कहते हैं जिसने दिल से मांगा उसको 3 महीने में बाबा ने दिया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो आप लोग, शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा को 2 ज्योति की कथा है। अभी कथा में कहा था आपके घर में ज्योत जली माता की कि नहीं जली हमें नहीं मालूम। आपके घर में माता के कलश स्थापना हुई कि नहीं हुई हमें नहीं मालूम, पर इतना विश्वास करते हैं कि कुबरेश्वर धाम की यह कथा यदि आपके घरों की टीवियों में, आपके घरों के मोबाइल पर यह 5 दिन नवरात्रि की कथा अगर चल रही है तो विश्वास से कहते हैं कि मां शक्ति और शिव आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। ये निश्चित। तारकेश्वर महादेव जी हैं, तारा बाबा जी हैं, पर उन्हीं की प्रेरणा से श्री गोपाल कांडा जी पूर्व गृह मंत्री, श्री गोविंद कांडा जी वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा जी, श्री शुभम कांडा जी, श्री धवल कांडा जी, श्री धैर्य कांडा जी, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत एवं अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य दिया। श्री गोपाल कांडा जी भी कह रहे थे वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और
मैं कहूँगा कांडा जी को, शायद ये पहली कथा है जो एक ही स्थान पर दूसरी बार हो रही है हमारे जीवन। कि एक ही स्थान पर दूसरी बार ये कथा हो रही है, और ये कथा सही मायने में तो कहीं मुझे लगता है कि तारा बाबा जी ही सुनते हैं, इसलिए वो खींच के बुला लेते हैं। नहीं तो एक बार जहाँ कथा देते हैं फिर हम उसको कम से कम 5-7 साल कथा नहीं देते। पर ना जाने बाबा जी की क्या कृपा है, क्या करुणा है और उनकी क्या उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु सरतिया शंभु तार तार तू। ये स्वयं शिव की कृपा है, स्वयं ओगरदानी भगवान शंकर की करुणा है। सिरसा वालों, आप लोगों ने कोई पुण्य तो बहुत बड़ा करा होगा, ये निश्चित है। लोग तीरथ जाते हैं, लोग धाम जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो स्वयं तीरथ और धाम चलकर आते हैं। स्वयं शिव दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो यह मानकर चले कि ये केवल एक पुराण नहीं है, केवल एक पुराण नहीं, ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो यह मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं, और हर अवतार भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की बाजू में ही नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान
शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुना। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बाँचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बाँचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि दिल से सुनो और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना। केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती है। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रसतत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी है। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहां नहीं। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर। बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी, अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा, बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास भले वो दें ना दें पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करें। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं, उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से। हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजी हो इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। अब वो दोनों जीजियां खुश होकर, हमने एक के सिर पे इतनी बड़ी पानी की बोतल थी, लगभग 5 लीटर 6 लीटर गंगा जल भरा होगा, और दूसरी के पास में कुछ नहीं था। बड़े आराम से चल रही थी वो मस्त होकर, और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं, ऐसा कुछ खोसा था, उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी। उसमें से एक बड़ी, जैसे ही उसने हमने रोका, उसको बड़ी खुश होकर नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो पर तुम हमारे प्राण मत खाओ। पहले ये बताओ कि गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहा नहीं गुरुजी, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, जब आखिरी सिरा हो गया सब तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली, तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए, अब जाने का समय आ गया, पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी हुई, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला, तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था, गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास में, गंगानगर कितना यहाँ से बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ तो कभी भी पूछ के आ सकते हैं पक्का। हम गंगानगर के आसपास, बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं, परंतु वो खुद बोल रही हैं कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा, तपस्वी का दरवाजा,
पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां कुछ नहीं भी मिले ना, वहां दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है वो कटेगा। पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डालकर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता और हमारा कल्याण कर देते हैं, पता नहीं चलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो, दोनों से। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप जाओ, कहो। क्यों ना देगा? शंकर भगवान कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास संभव, और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ। असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है मां जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी। बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे, 2-3 बजे तक तो इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है। क्या बोल रही है जरा मालूम तो पड़े, इनकी बात क्या, इनका क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है। बोलते क्यों नहीं? बोल दे जाके, जा किस सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा, तू तो सो। पत्नी कहती है, मुझसे क्या करना तुमको, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तो फिर कौन बोलेगा, मैं नहीं सो रही, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी नींद नहीं आ रही क्योंकि इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा हुआ है कि दोनों बात क्या है, दोनों बेटी है। एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर बोलती है, भैया कुछ तो बोल, अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती।
5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की, 5 वर्ष की अवस्था माँ जगतजननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है, बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती, पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही हैं, खूब बोल रही, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी जब बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अंबा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा, जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है? कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है, केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, एक पत्र है देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालू आना, सही बोला है? हाँ ठीक है। ग्राम पत्र को आप लोग हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। इनके निकलने का रास्ता तो बना हुआ है ना सबके? मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आस्था पर दिख रहा है पत्र। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं गांव कालूआना जिला सिरसा का निवासी हूं। गुरुजी, मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के पद पर साल 2019 में हुआ था, परंतु मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 19 में हमने बहुत प्रयास करा पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, 20 में प्रयास करा, नहीं दिया। हमने 2021 में आपकी पहली कथा सुनना टीवी पर चालू करी और कथा को श्रवण किया गुरुदेव। तब हमने 21 से कथा सुनकर भगवान पर भरोसा करना और शंकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री समर्पित करना और बाबा से विनय करना। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, ऐसा समय निकलता गया फिर भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर 2021-22 का प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा जी की कथा तारा बाबा कुटिया का एक आनंद रहा, कथा को श्रवण किया, यही स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करी और ना जाने इस शिव महापुराण में और तारा बाबा की कुटिया में क्या है गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। माया कुमारी, सुनील कुमार, श्री रामगढ़ नोहर, श्री रामगढ़ नोहर, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? आया है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला।
मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया। मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। बधाई ज्वाइन की बधाई। मेरी नौकरी लगी है, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा क्लियर का पत्र होगा, ये रहा मेरा पत्र। ये और कॉल के नीचे, हाँ, ये मेरा पत्र है। मेरी भी मेरी नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? नहीं, ये वाला ये कह रही है। अच्छा ये पत्र। बेटा भी और मेरे को बोले बाबा। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालवाना जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी पर बाबा ने तुम्हारी नौकरी कहाँ में लगी? मेरी नौकरी दिल्ली में, दिव्यांग की टीचर हूँ मैं। आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता? कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? वो कौन सा देव हो सकता? हिमालय राज्य सुन रहे थे। माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई। पिता की, और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। वो देव अधिदेव महादेव, केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति? शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना? शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी? शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना? शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना? कितना भरोसा भगवान शिव पर करते हो? कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो? अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति? स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे? तब हिमालय राज
अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महा, जो असंभव को भी संभव कर सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, रो रहा था इसलिए बाहर भेजा है उसको। बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बहुत बहुत साधु। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्यों? किस लिए जन्म लेती है बेटी? क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए? क्यों? किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगतजननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं पार्वती, उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। स्नेह जहां प्राप्त हो गया वहां अपने आप सुख की अनुभूति है। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ जो ये कथा चल रही है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय से हम कहेंगे कि बहुत कथाओं के अंतर्गत पासों की व्यवस्था रहती है, पास की व्यवस्था, परंतु आज बड़ी प्रसन्नता इस चीज की है कि यहाँ कोई पास की व्यवस्था नहीं करते हुए जो आता जाए वो बैठता चले जाए। बस पहले आओ और पहले पाओ। आओ, बैठो, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। दूसरा नहीं तोड़ता तुम्हारे भरोसे को, अपने ही तोड़ दो अपने। गुरु नानक देव जी ने एक बार गुरु नानक देव जी
बैठे हुए थे और बाले गुरु नानक देव जी के पास में आया। जो बोले सोनिहाल सस। गुरु नानक देव जी के पास में बाले आया और बैठ गया। बहुत देर तक गुरु नानक देव जी को निहारता रहा, बहुत। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दो पति पत्नी झगड़ा करते आए, ये तेरा वो 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 तेरा करते करते और गुरु नानक देव जी के पास आकर बाले बैठा और गुरु नानक देव जी का चेहरा देखा और बड़े प्रसन्नता में देख रहा गुरु नानक देव जी को, बड़े प्रसन्न। अब वो दो पति पत्नी का जोड़ा आया, वो तेरा 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 करते करते ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा तेरा करते करते और वो और जैसे ही वो पहुंचा तेरा तेरा करते करते तो नानक देव जी नेत्र खोले और नेत्र खोल कर बाले से कहते हैं, बाले कितनी सुंदर झगड़ा कर रहे हैं, तेरा तेरा कर कर झगड़ा कर रहे हैं। बस यही झगड़ा बाले उस परम पिता परमात्मा से होना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, हे परमात्मा सब कुछ तेरा है, ये झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा ऐसा हो कि जो परमात्मा से हमको जोड़ दे, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के नजदीक लेकर चले जाए, झगड़ा ऐसा हो जो परमात्मा के करीब में लेकर चले जाए, तो मानो कि झगड़ा हुआ। संसार के झगड़े, फिर निवेदन है, संसार के लोगों पर भरोसा करा टूटता है, पर शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी भरोसा। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है मुस्कान बेटी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई है? बाहर बैठी हो सकता है, जहां कहीं भी बैठी हो, अगर बाहर भी बैठी हो। अच्छा इधर ही है क्या? आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र बना। मेरा नाम मुस्कान है, मैं हिसार की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का बाबा की चौखट का मैं क्या वर्णन करूं? गुरुदेव, मुझे मेरे नीट पीजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मैं बचपन से कभी पर बाबा के दरवाजे पर नहीं गई, कभी मैंने प्रणाम नहीं किया, पर पहली बार 2023 से मैं क्योंकि पढ़ाई में लगी रहती, शिव का स्मरण नहीं कर पाती, पर 2023 में मैंने एग्जाम दिया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। आखिरी में मेरे परिवार के लोगों ने, मेरी माँ रोज शंकर जी से प्रार्थना करती, आपकी कथा सुनती, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तू भी शिवालय जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, और जिस दिन तुमने रात दिन एक कर लिया, रात दिन पढ़ाई में लगा दिया और पूरी मेहनत यदि आपने करी है, तो वो सियोर वाला महाराज कहता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। तो मैंने अपनी माँ के कहने पर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया और शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा करना, भगवान शिव से प्रार्थना करना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया और मेरा MD जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन होकर आज बाबा की कृपा से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, आपका विश्वास। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। एक विश्वास, शिव को सबसे ज्यादा मूल, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा दृढ़ है आपका भरोसा। संसार पर करा टूटेगा, निश्चित है, बिल्कुल टूटेगा, पर शिव पर करा कभी नहीं टूटता। कब टूटता है? जब हमारा विश्वास डामाडोल होता है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं ना, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां और बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठे हो, चाहे बाहर के पंडाल में बैठे हो, जितने भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, अगर आप कथा सुनने के लिए आए हो और पूर्ण भरोसे के साथ आए हो कि मैं कथा सुनूंगी और बाबा मेरा दुख काटेगा,
तो निश्चित है 3 महीना भी नहीं लगता, 1.5 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन भी नहीं लगता, 7 दिन में काम। आप विश्वास कितना करते हो, शिव पर भरोसा कितना करते हो। और जहां हमारे मन में दृढ़ता कम हुई, जहां हमारे मन में विश्वास कम हुआ, होगा कि नहीं होगा, फिर मन में आया इतने सारे लोग कथा सुनने आएंगे। कई लोग सिरसा के निवासी कई ऐसे हैं जो घर में बैठकर विचार करते हैं इतने सारे लोग आएंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं। इतने सारी भीड़ होगी, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो फिर एक बात ये भी कह देना, बैकुंठ में भी तो इतनी भीड़ होगी, वहां जाके क्या करूंगी, फिर कोई दूसरा लोग चले जाओ ना ना। एक दिल्ली की एक बहन आई है, किरण गोयल। मैं हिसार न्योली कला की न्योली कला के निवासी हूं। मैं श्री दिल से गोपाल जी कांडा जी का, गोविंद जी कांडा जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि हरियाणा की कहीं बैठी है, कहां बैठी है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं दिल से श्री गोपाल कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को धन्यवाद देती हूं। हम कहीं जा नहीं सकते, पर इतना विश्वास भरोसे के साथ हम शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। गोपाल जी, आप कथा यहाँ करा लेते हो ना, हम जैसी बहनों के ना जाने कितना कितना कृपा आप कर देते हो, जो हमारे दिल की मुराद पूर्ण हो जाए। मैं प्रणाम करती हूँ आप जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, पर शिव के आश्रित होकर। और मैं गोपाल जी, गोविंद जी आपको कहूंगा इस चीज के लिए, भले ये व्यासपीठ आपकी तारा बाबा की कुटिया में बहुत कथा होती है और बहुत विद्वान बहुत बड़े बड़े संत साधु गुरुजन, बहुत बड़े बड़े संगीतकार और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते होंगे, पर ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे शंकर जैसा कोई सेलिब्रिटी नहीं संसार में, मेरे शिव जैसा नहीं संसार में। ये कथा शिव महापुराण की, जो तारा बाबा की कुटिया की जो कथा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा नहीं। यहाँ तारकेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर, तारा बाबा जी के इस कुटिया में, उनके घर में बैठकर शिव की कथा सुनना, सारे तीर्थ एक ही जगह पर, सारे तीर्थ। स्वयं मां शबरी अम्बा के सम्मुख में मेरे राघव जी, मेरे राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य, तारा बाबा का सानिध्य और कथा का प्रसंग और शिव महापुराण की कथा, ये तीनों का जो संगम होता है, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रयाग चलकर यहीं पर आ गया। स्वयं मैं कहूंगा सिरसा वासियों से, सिरसा के आसपास में रहने वालों से, दिल से सुनो और दिल से प्रार्थना करो। कब क्या देगा, कैसे, ये हम इतने पत्रों नहीं पढ़ पाते, बहुत कम, ये थोड़े बहुत पत्र हम भी निगाह से देखकर रखते जाते हैं। इतने पत्रों को पढ़ना, ये तो पहले दिवस है। कितना देता है बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर कर। और कई माताएं अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई हैं, जिन्होंने पत्र लिखा 5 साल में, 8 साल में, 14 साल में, 11 साल में, 15 साल में, 20 साल में। इन पत्रों में ढेर लगा हुआ है। आने वाले समय में सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम तो जनसंख्या निरंतर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शिव की तत्व नहीं तो और क्या है, शंकर का गुणगान नहीं तो और क्या है, शिव की भक्ति नहीं तो और क्या है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, तारा बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके समर्पित होकर, विश्वास रखकर, विश्वास। भागवत किस किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? किन किन ने सुनी है? सबने सुनी? रखो रखो रखो। भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस समय पर मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लगा। बहुत भागवत हुई है यहाँ तो, तारा बाबा की कुटिया में तो भागवत बहुत हुई है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, सुना होगा प्रसंग। मणि चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर लग गया। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढने के लिए गए तो एक भालू का पुत्र, जामवंत का पुत्र उस मणि से खेल रहा था। सुना है ना प्रसंग? जम के तो बोलो। आजकल सिरसा वालों ने बोलना बंद कर दिया है क्या? चोरी का इल्जाम भगवान पर लगा। मणि ढूंढने के लिए गए, मणि ढूंढ कर आए, और मणि ढूंढ कर जब गए, बालक खेल रहा था उसके साथ में, जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हो गया। और युद्ध हुआ तो भगवान जामवंत ने भगवान द्वारकानाथ के सम्मुख में अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया और मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरी बेटी का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान स्वयं चिंता में पड़ गए, चिंता। भगवान ने पूछा कि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? हाँ। भगवान ने पूछा तुम कौन, मालूम है तुमको? जामवंत कहते हैं हाँ मैं जामवंत। जामवंत का फोटो किस किसने देखा है? राम कथा में जामवंत को देखा है तुम लोगों ने? अरे जम के तो बोलो जरा। ठीक है, तुम्हारे जैसा था? नहीं, भालू जैसा था। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो। बकरा बकरी का छोरा छोरी बकरा बकरी जैसी होता है, बंदर का छोरा छोरी बंदर जैसा ही होता है। बोलो, बोलते जाओ जरा, हाँ है कि नहीं? ऊंट का छोरा छोरी ऊंटना ऊंटनी जैसा ही होता है। बोलो सही है कि गलत है? भेड़ का छोरा छोरी भेड़ जैसा ही होता है। मछली का छोरा छोरी मछली जैसा। मगरमच्छ का छोरा छोरी मगरमच्छ जैसा। शेर का छोरा छोरी शेर जैसा। तो भालू का छोरा छोरी भालू जैसा। अब बताओ ईमानदारी से, भगवान कृष्ण को चिंता नहीं लगेगी कि इसने तो डायरेक्ट शादी का प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपके साथ में मेरी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान चिंता में पड़ गए, ये ऐसा है तो छोरी कैसे हो? भगवान बोले मैं 24 घंटे तो पहले मैं सोचूंगा फिर ब्याह करूंगा। बस तो फिर मैं डायमंड भी नहीं दूंगा, वो जो हीरा था वो रख। ठीक है, भगवान बैठे शांत चुप नमन। भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, पहले लड़की देखूंगा। ठीक है चलो। अब जो जामवंती को देखने के लिए भगवान गए, अब भालू की छोरी थी, कोई अपने जैसी तो होगी नहीं। बड़े बड़े चेहरे पर बाल, लंबा मुंह, हाथ पैर पे बाल, नख बड़े, भयंकर सा स्वरूप। भगवान ने मन में सोचा ये मेरे लिए थी, मेरे। भगवान कृष्ण फिर चुप हो गए। तो क्या बोलूं, विवाह के लिए हाँ भरूं कि ना भरूं? पर ये भालू की बेटी से, जामवंत की बेटी से विवाह करूंगा, कहां की श्रेष्ठता, कहां की श्रेष्ठता?
भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। तब भगवान कृष्ण मन में विचार कर कर जब मणि ढूंढने के लिए गए, एकांत में बैठ गए भगवान कृष्ण, और एकांत में बैठकर शंकर को विचारने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान का जैसे स्मरण करने लगे कि मैं ये भालू की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, जामंत की बेटी से विवाह कैसे कर लूं, शिव का स्मरण कर रहे थे। भगवान गौरी शंकर स्वयं भगवान शिव लीला करते करते, नट लीला करते करते भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए, और भगवान कृष्ण ने ऐसी नट लीला करी कि द्वारकाधीश की बुद्धि में वो नट लीला बैठ गई। और भगवान द्वारकानाथ की नट लीला भगवान द्वारकाधीश की बुद्धि में बैठी, और भगवान कृष्ण ने तुरंत जाकर शिव के पास से होते हुए भगवान कृष्ण तुरंत जाकर कह दिए जामंत से कि मैं शादी करने को तैयार हूं, मैं विवाह करने को तैयार, पर मेरी एक शर्त है, मेरी वो शर्त को तुम स्वीकार करो। जामंत ने पूछा कौन सी शर्त है? शर्त यह है कि लड़की अपना चेहरा जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक ना दिखा, उसका पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उसका एक अंश भी दिखना नहीं चाहिए। जामंत ने अपनी बेटी जामंती से कहा, बेटा तेरा जो मन था, राम जी का दर्शन तूने किया था और तूने कहा था कि मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ, तो राम जी ने कह दिया था मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, इस समय नहीं करूंगा, पर अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं विवाह करूंगा। तो वो विवाह करने को तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है कि तू अपना चेहरा मत दिखाना, अपना शरीर मत दिखाना, पूरा कपड़े में ढक कर रखना। तो कहा ठीक है, मैं तैयार। जामवंती ने लॉन्ग लहंगा पहना, लंबा, पूरा शरीर ढका, सिर पे पूरा पल्लू ढककर, पूरा चेहरा ढककर और पूरा शरीर ढककर, पूरा शरीर ढककर जामवंती का मंगल विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। अब भगवान कृष्ण लेकर सीधे द्वारकापुरी में पहुंच गए, और उन्होंने जो शंकर जी ने आज्ञा करी थी, जो शिव जी ने ज्ञान दिया था, वो आज भगवान कृष्ण निभा रहे हैं। जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे और रुक्मणी जी को मालूम पड़ा, रुक्मणी जी को लगा कि भगवान कृष्ण आए, रुक्मणी जी आरती की थाली लेकर आई, भगवान की आरती उतारने के लिए जैसे ही पहुंची, पहुंचते से ही रुक्मणी जी ने क्या देखा कि इनके पास में कोई स्त्री है, और देखते से ही रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखकर पूछा ये कौन है? भगवान बोले ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी। तो रुक्मणी जी बोली मैं कौन हूं? भगवान बोले तू भी है, तू भी है। आपने विवाह करा? हाँ। रुक्मणी जी ने कहा चेहरा दिखा तेरा। भगवान ने कहा था जब तक नहीं बोलूं मुंडा मत दिखा देना, चेहरा दिखा तेरा। जामवंती जी चेहरा ना दिखा। रुक्मणी जी ने पूछा द्वारकानाथ से, प्रभु ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। रुक्मणी जी बोली मुझसे ज्यादा सुंदर है? भगवान बोले तू तो उसके पाँव की धूल नहीं लगे, वो इतनी सुंदर। प्रभु आप मेरा अपमान कर रहे हो। भगवान बोले अपमान की बात नहीं है, सुंदर बहुत है। अब मैं देखती हूँ। रुक्मणी जी ने हाथ से उसके चेहरे को देखने के लिए उसका पल्लू हटाया, उसने जम के पकड़ लिया। देखा ना, रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया। थाली में से जल का पात्र उठाया, हाथ में जल लिया। मैं श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस तू उतनी सुंदर रह जा। मैं तुझे श्राप देती हूं, जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा उठा दे पल्लू, अब उठा दे पल्लू। शिव क्या करता है? शिव ये करता है, शिव डायरेक्ट नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा कर देता है, पर देता बहुत अच्छा है, देता बहुत। और जामंती का चेहरा रुक्मणी जैसा हो गया, सुंदर हो गई। जामंती बड़ी सुंदर दिखी, और जो जामंती ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो सबसे पहले द्वारकानाथ के चरण पकड़ लिए। रे द्वारकाधीश गजब का काम करा, एक भालू की छोरी के इंसान बना दिया तूने, एक जामंत की बेटी को एक मुझे इतना सुंदर बना दिया। द्वारकानाथ कहते हैं जामंती ये मैंने नहीं करा, मैं तो तुम्हारा जब विवाह का प्रस्ताव आया तो सोच में पड़ गया कि एक भालू की बेटी से जामंती से कैसे शादी करूं। तब मैं बैठकर शिव का भजन कर रहा था, शिव ने नट लीला कर कर मुझे ये दर्शन दे दिया, और वो दर्शन का फल ये मिला कि आज तो रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। तब जामवंती ने कहा अब मैं किसी से भी कहूंगी, कोई भी चीज मांगूंगी तो किसी दूसरे से नहीं, देवाधिदेव महादेव से मांगूंगी। और नहीं तो वो पर्दा कराया ही काय को था भगवान ने, वही रहता पर्दे में रहने दो।
यह शिव तत्व है, भगवान शंकर की भक्ति है, शिव का स्मरण है, शंकर का मंत्र जाप, शंकर का नाम जाप। दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी नहीं सुन रहे, दुनिया के लोगों को लगता है भगवान हमारी कब सुनेंगे। सुनता है, थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा पर देगा। एक पत्र है देखिए, तो इतनी सारी थाली थाली दे दी तुम लोगों ने, पत्र लाओ पर निवेदन है थाली मत लाओ। और थाली इतनी सारी इकट्ठी हो गई, पत्र जरूर लाओ पर थाली नहीं है। मेरा नाम सुमन सुरेंद्र कुमार, गांव, अब तुम पढ़ के बता दो दादा, हम पढ़े तो गड़बड़ हो जाए। बिश्नोई जंदवाला, बिश्नोई पाला पान। तुम पढ़ लिए ना? अरे बोलो तो जम के, पढ़ लिए? तुम समझ गए? बस जाने दो, ताकि तुम्हें समझना जरूरी है, ठीक है। अपन एक ही चीज पढ़ लो बस बहुत है। जिला सिरसा, मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव, भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ उठाइए। अच्छा वहीं बैठे, ठीक है। आ जाओ बच्चे को लेके आ जाओ। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी शादी को 8 वर्ष निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। फिर डॉक्टरों ने एक बार जांच करी और उसमें कहा आईवीएफ करवाई। हमने आईवीएफ करवाया पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि लास्ट तक यही था कि आईवीएफ करवाया जाए। एक बार आईवीएफ करवाया, दूसरी बार फिर करवाया। डॉक्टरों ने आखिरी में फिर निर्णय दे दिया कि तुम्हारे द्वारा तुम मां कभी नहीं बन सकती। तब हमने आस छोड़ दी। तब हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमने यही पिछले वर्ष सिरसा में जो आपने कथा करी थी तारा बाबा की कुटिया में, यहीं पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारी गोदी भर दो। आप कहते हो जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद में बाबा से दुख काटने का बोला जाता है और थोड़ी देर के लिए आप मौन होते हो, उस समय पर बाबा से कुछ मांगना चाहिए। हम भी उस समय पर मांग लिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारे घर में बाबा की कृपा से 11/12/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हो गई।